फ्रेंड्स, तो मैंने जैसा कि आपको कल बताया था कि हम लोगों को कैसे स्टार्ट करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। कल मैंने हालांकि आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा समझाया ही था कि कैसे मैं पढ़ाऊँगा, क्या पढ़ाऊँगा, वो सारी चीज़ें। बट आज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहले तो आज मैं सिर्फ आपको समझाऊँगा भी सारा कॉन्सेप्ट, और उसके बाद में क्या है कि टाइम मिलता है तो उसके आगे हम लोग स्टार्ट भी करेंगे, कुछ नोट डाउन भी करेंगे और कोई टॉपिक भी उठाएंगे, उसको क्लियर करेंगे। ठीक है ना। तो पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि कैसे मॉडर्न इंडिया में आज का टॉपिक जो रहेगा वो आधुनिक भारत का कैसे इंटर हो रहा है, कैसे ऐतिहासिक प्रवाह है, कैसे उसमें क्या हो रहा है, कैसे चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, सारी ही चीज़ें क्यों हो रही हैं, उसके रीजंस क्या रहे हैं। तो वो सारा ही कुछ हमको आज समझना है पहले तो। ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, आधुनिक भारत एक परिचय ये रहा, और इसका जो समय काल था, यानी कि जो उसका टाइम पीरियड था, वो था 1707 से 1947। 1707 से 1947। ठीक है ना। आधुनिक भारत की पृष्ठभूमि। अब आपको ये जो टॉपिक है ना, आधुनिक भारत की पृष्ठभूमि, यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए, यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का आगमन तथा अंग्रेजी शासन व्यवस्था की स्थापना। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों चीज़ें ही अलग हैं। यहाँ पे यूरोपिक व्यापारिक कंपनी का आगमन। यूरोपिक व्यापारिक कंपनी क्या थी? यूरोपिक व्यापारिक कंपनी क्या थी? यूरोपिक व्यापारिक कंपनी जैसे कि पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रांसीसी और अंग्रेज, ये जितने भी थे ना, ये सब सारी व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। इनका जो पर्पस, जो मेन कारण था, पहले तो यही था कि व्यापार करना था भारत से। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था की स्थापना। अब ये जो टॉपिक है ना, अंग्रेजी शासन व्यवस्था की स्थापना, ये क्यों हो रहा है? अंग्रेजी शासन व्यवस्था की स्थापना मतलब वो व्यापार करने आए थे और अंग्रेजी शासन व्यवस्था की स्थापना हो जाती है यहाँ पे, तो ये सारे रीजन्स क्या है वो देखना है हमको। उसके बाद में इसका टाइम पीरियड, ये सबसे पहले जो आते हैं ये 1458 में, उसके बाद 1765 तक। मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो यूरोपीय व्यापारी कंपनी का आगमन हुआ है तथा अंग्रेजी शासन व्यवस्था की स्थापना हुई है 1498 से 1765 तक हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि इसका हम ऐतिहासिक प्रभाव देखते हैं। ऐतिहासिक प्रभाव में क्या रहता है, यूरोपियों का आगमन, यानी कि यूरोपीय जो कंपनियां थीं जितनी भी, उनका आगमन हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद में क्या होता है, यूरोपीय समूह के बीच संघर्ष। जितनी भी कंपनियां आई, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इनके आपस में ही संघर्ष होने लगता है व्यापार के कारण। इनका संघर्ष जो होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि अंग्रेजी प्रधानता की स्थापना। अब क्या होता है कि यहाँ पे अंग्रेजी प्रधानता की स्थापना हो जाती है। तो अंग्रेजी प्रधानता की स्थापना कैसे होती है, क्यों होती है, क्या कारण रहते हैं उनके, ये हमको देखना है। और उसमें क्या रहता है कि अंग्रेजी प्रधानता की स्थापना अगर हो रही है तो उसमें क्या कारण आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं। जैसे आंग्ल बंगाल संघर्ष होता है, उसके बाद में आंग्ल मैसूर संघर्ष होता है, और आंग्ल मराठा संघर्ष होता है, और आंग्ल अवध जो भी संघर्ष होते हैं, और उसका आंग्ल अवध संबंध क्या था, क्या संघर्ष होते हैं, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। इसमें हम लोग को ये भी देखना है कि धार्मिक और सामाजिक किस तरह से सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। और अंग्रेज़ों का क्या रहा कि पहले राजनीतिक क्रियाकलाप करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं कि विशुद्ध व्यापारिक कर्म। विशुद्ध व्यापारिक कर्म का मतलब होता है कि पहले जो शुरुआत में जब वो आते हैं, यानी कि 1608 से 1757 तक, 1608 से 1757 तक वो विशुद्ध व्यापारिक कर्म ही करते हैं, सिर्फ और सिर्फ व्यापार से रिलेटेड रहते हैं। उसके बाद में क्या रहता है कि 1757 से 1857 तक राजनीतिक शक्ति की स्थापना करते हैं। कंपनी शासनकाल 1757 से 1857 तक। मैंने पहले ही बताया था कि आधुनिक भारत को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है, एक तो कंपनी शासन का काल और एक ब्रिटिश क्राउन का शासन, यानी कि दोनों डिवाइड करके ये दोनों टॉपिक होते हैं। एक 1757 से पहले का, एक 1757 से बाद का। तो 1757 से क्या होता है, 1857 से पहले का, 1857 से बाद का। 1857 से पहले क्या रहता है, कंपनी का शासन रहता है। उसके बाद में 1857 से हमारा चेंजेस आते हैं। चेंजेस क्या आते हैं कि पहले जो होता है, जो ब्रिटिश कंपनी थी वो यहाँ पे व्यापार वाणिज्य करती है, उसके बाद में अपना शासन भी चलाती है। और उसके बाद में क्या रहता है, 1857 से वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो गवर्नमेंट, वहाँ की जो पार्लियामेंट है, वो अपने आधिपत्य में यहाँ पे शासन करती है। मतलब उसका क्राउन का शासन चलता है, वहाँ की गवर्नमेंट का शासन चलता है। यानी कि कंपनी का शासन 1857 से खत्म हो जाता है, और 1857 से फिर क्या चलता है, फिर वहाँ पे चलता है भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन। तो हमको यही समझना है कि कैसे सब हो रहा है, क्या क्यों हो रहा है, क्या उनकी परिस्थितियाँ हैं। उसके बाद में क्या होता है, आंग्ल भारतीय संघर्ष, यानी कि अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में संघर्ष हो रहा है। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, अंग्रेजी प्रभुसत्ता की स्थापना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी प्रभुसत्ता, यानी कि अंग्रेजी प्रभुसत्ता की स्थापना, प्रभुसत्ता, और यहाँ पे एक वर्ड और आया था, अंग्रेजी प्रधानता की स्थापना।